पहले रेड के साथ नीना ड्रॉली। आखिरी के 10 मिनट इस मैच में वापस आने के लिए यूनाइटेड सिंग्स के पास। पहला मैच हारे थे वैंकूवर लायंस से, दूसरा मुकाबला, और याद रखिए कि इस लीग फेज में 3 मुकाबले होने हैं हर टीम के खिलाफ, तो 2-0 की बढ़त प्राप्त कर सकती है वैंकूवर लायंस की टीम। और एक अच्छी बात भी है क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 में आप हमेशा यही देखते हैं कि जीतते हैं अंटिल अनलेस टाई हो जाए, जो बहुत रेयर है। डिवाइन आपका फेवरेट जरूर है, पर यहाँ पर बढ़िया एफर्ट करते हुए वापस गए। अमनवीर अपना 9वां शिकार जरूर ढूंढ रहे थे, पर देखिए जो ले टूटने की बात मैं पहले कर रही थी वो सबसे ज्यादा यहाँ दर्शाती हुई। जैसे ही आपका एक कट आता है परफॉर्मेंस के अंदर, ब्रेक आता है, ऊपर नीचे जरूर कंसंट्रेशन लेवल भी जा सकता है और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी असर करता है। अंजुम, जैसे कि आप कह रही थी, टाई किसे पसंद नहीं आता। हालांकि फुटबॉल या हॉकी जैसे गेम्स में अगर ड्रॉ रहे तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई जीता होता, लेकिन खासकर क्रिकेट में जब कोई मैच टाई हो जाए तो उससे ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या हो सकती है। मुझे अभी भी याद है 1992 में जो ट्राई सीरीज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था शायद ब्रिस्बेन में, और इंडिया 125 पे या 126 पे ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद वेस्ट इंडीज को भी उसी स्कोर पे ऑल आउट किया था। वापस आके स्कूल से लौट के मैंने आखिरी के लगभग 10 या 15 मिनट देखे थे, इतना मजा आया था वो देखने में। क्या बात है दिवान, तभी हमें स्टैटिस्टिशियन की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जो हमारे कमेंटेटर दिवान है वो अपना स्टैटिस्टिक्स सभी खेलों का साथ लेके चलते हैं। अभी मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैं दर्शकों को बता दूं कि एक बहुत बढ़िया सी किताब है जिसके कलर ऑफ पेजेस, जो पेजेस के कलर हैं वो सब तरीके के हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक हॉकी एक क्रिकेट है, बट जो स्टैटिस्टिक्स है डिवाइन सेन जो मेंटेन करते हैं वो शायद किसी एक प्रोफेशनल स्टैटिस्टिशियन को भी क्वेश्चन मार्क में डाल दे कि ये हो क्या रहा है, क्या वो सही है या गलत है। वाह डिवाइन, बहुत बढ़िया। बुर्रा मुझे पता नहीं मुझे थैंक यू कहना चाहिए या आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गगनदीप सबरावा बिल्कुल मजाक की तरह इस आखिरी अंक को लेके जाते हुए। यूनाइटेड सिंग्स थोड़े से नाखुश थे, उन्हें लगा कि टच नहीं हुआ था, लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से संदीप नांगल आंबिया को टच करके निकले थे, तो अभी भी 10 अंकों का फासला बरकरार है। इस चौथे क्वार्टर में अभी भी एक स्टॉप नहीं हुआ है। स्टॉप करना बहुत जरूरी है, खासकर यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और अपने रेड्स को तो कन्वर्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। सब कुछ जरूरी है डिवाइन, क्योंकि यहाँ से मुकाबला सिर्फ कड़ा ही होता जाएगा, आसान बिल्कुल भी नहीं है। और हर अंक, जैसे हम पहले कह रहे थे, एक एक 1000 सवाल लेकर आता रहेगा टीम्स के सामने कि वो ऐसा क्यों नहीं किया और वैसा क्यों किया। खालसा वॉरियर्स की टीम अगले मैच के लिए तैयार। गोपी मानकी को अपने स्क्रीन पे देखा होगा, आज वापसी करेंगे, यानी एक नई ऊर्जा का संचार होगा स्टॉप लाइन में। लेकिन यहाँ पे संदीप नांगल आंबिया अपना 90th स्टॉप मुकम्मल कर सकते हैं। उनके सामने कप्तान सुखबीर को रोकने में कामयाब। बेहतरीन स्टॉप और एक अच्छा हैंडशेक भी, क्योंकि जानते हैं कप्तान बनाम कप्तान मतलब टैलेंट वर्सेस टैलेंट। और 2 बार पहले सुखबीर निकल के जा चुके थे, लेकिन इस बार जैसा हम पहले कह रहे थे, संदीप नांगल आंबिया को अपना ले ढूंढना होगा, अपनी वो टेक्निक प्राप्त करनी होगी कि अपने आप के साथ और अपनी टीम के साथ और बढ़िया प्रदर्शन कर सकें। और वही हुआ, सुखबीर को पकड़ा उन्होंने। पहला स्टॉप सुखबीर के लिए इस मैच में। यहाँ पे शेरू, अच्छी कोशिश, रवि फिर से फंसे हैं। एक और स्टॉप हो सकता है वैंकूवर लायंस के लिए, और ये पिछला जो अच्छा स्टॉप किया था संदीप नांगल आंबिया ने, उसकी भरपाई करते हुए सपोर्ट स्टाफ, कोच बहुत खुश। पहला स्टॉप इस चौथे क्वार्टर में वैंकूवर लायंस के लिए। इसे कहते हैं गेटिंग वन बैक। आपने अपने कप्तान को रोकते हुए देखा और वहां से वापस आए, एक अंक और टीम के लिए प्राप्त किया। तो नुकसान यूनाइटेड सिंग्स के लिए, क्योंकि जो एफर्ट किया था वो वापस गवा दिया। नवप्रीत कुमार यानी रवि को इस मैच में 4 बार रोका गया है, और चारों बार दूसरे हाफ में, यानी दूसरे हाफ में कोई उनके गेम में खामी जरूर नजर आई है, जो वैंकूवर लायंस की स्टॉप लाइन ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। यहाँ पे एक और अंक मिलेगा, और गगन सबरावा यहाँ पे पूरा अपना टाइम जाया करेंगे जरूर। कप्तान बनाम कप्तान की बात कर रहे थे, एक सवाल क्रिकेट रिलेटेड, लेकिन बिल्कुल स्टैटिस्टिकल नहीं। आपसे पूछना चाहूंगा, आप जब विमेन्स क्रिकेट में खासकर भारत की कप्तान थी, तो ऑपोजिशन में कौन से कप्तानों के साथ आपकी जो भिड़ंत होती थी उसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता था? वो टैक्टिकल बैटल कौन सा सबसे ज्यादा कीन होता था? आई थिंक टैक्टिकल बैटल
जैसे यहाँ देख रहे हैं होता है वह कि कौन पीछे से पकड़ेगा या कौन सामने से प्रहार कर सकता है। बट टैक्टिकल बैटल आई थिंक हर कप्तान दूसरे कप्तान के विरोध करता है अनटिल अनलेस टीम के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर हो और डिफरेंस बहुत लंबा हो कि आपको पता है कि आप आसानी से मैच जीत जाएंगे। लेकिन अगर एक टेस्ट मैच खेल रहे हो तो मुझे लगता है इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते समय या इवन साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेलते समय कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत टेक्निकली सोचनी होती है, जो मैं ट्वीट के बाद मैं आपसे बात करूंगी। जी हाँ, परम M83 यहाँ पे कहते हुए मिसिंग हायरोज बैकफ्लिप टुडे, वैंकूवर लायंस आर अहेड इन द गेम, ऑल द सपोर्ट टू यूनाइटेड सिंग्स। यानी बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड ट्वीट, बिल्कुल एक कप्तान की तरह सबको खुश रखते हुए। लेकिन कप्तान सबको खुश नहीं रख सकते, ये काम आप ऑफ द ग्राउंड जरूर कर सकते हैं पर ऑन द ग्राउंड करना बहुत ही मुश्किल होता है जो आप सबको खुश रखे। लेकिन हाँ, जैसे टैक्टिक्स की बात कर रहे थे तो आई थिंक जब आप एक लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम खेल रहे होते हैं सबसे ज़्यादा स्किल आपकी एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर वहाँ निकल कर आती है, और ख़ास तौर पे जब टेंस मुकाबला हो सकता है या होता है, बिकॉज जो टैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, देखिए कई कप्तानी इज ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट, मुझे तो यही लगता है, और कोई नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है किस समय, लेकिन इट्स ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट। लेकिन वो इंस्टिंक्ट को बैक करने के लिए आपको अपना होमवर्क पूरा रखना पड़ता है और आपको अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए कि मैच में किस समय क्या आप पत्ता खेल सकते हैं जो आपको फायदेमंद रहे। जी, और वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में जरूर आप शायद ये सोचे कि कप्तानी एक महज नाम के लिए चीज है, लेकिन जैसे यहाँ पे दोनों कप्तानों के बीच में भिड़ंत, फिर से सुखबीर सरावा फंसे हैं जरूर, बिल्कुल पाले के लाइन के पास। संदीप नांगलांबिया की पकड़ बहुत बहुत मजबूत है, अंक मिलेगा और नहीं, दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस। लेकिन यही देखिए, कप्तान ये चीज कर सकता है, अपनी टीम को इंस्पायर करके दिखा सकता है, लीडिंग बाय एग्जांपल। एब्सोल्युटली 2 वर्सेस 2, 2 सक्सेसफुल स्टॉप्स पहले और 2 सक्सेसफुल रेड्स उसके सुखबीर ने पहले किए। तो यहाँ पर एक चैंपियन दूसरे चैंपियन को शिकन करता हुआ कहते हुए कि जी हाँ, नाउ वी आर इवन स्टीवंस। और यही एक चीज होती है जो कप्तानों के बीच में रहती है और जो रिफ्लेक्ट करती है आपके टीम के खिलाड़ियों के ऊपर कि आप कॉन्टेस्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग खेलिए, कड़ा खेलिए, लेकिन एक कैमराडरी जिसको हम कहते हैं या जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं वो जरूर होनी चाहिए। स्टॉप्स के मामले में यूनाइटेड सिंग्स के 8, वैंकूवर लायंस के 12 इस मैच में, और इसी का अब तक फायदा टीम को मिल रहा है, लेकिन एक और अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स को। और थोड़े से चोटिल यहाँ पे संदीप नांगलांबिया, याद रखिए नाक पे चोट लगी थी लाहौर लायंस के खिलाफ, जो मैच बेहतरीन मैच, सनसनीखेज रिकॉर्ड तोड़ मैच खेला था यूनाइटेड सिंग्स ने करीब 2 हफ्ते पहले। कंसिस्टेंसी बहुत एक लंबा शब्द है जो यूनाइटेड सिंग्स के लिए जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 मैच अच्छा खेलते हैं, एक पीछे एक हार जाते हैं, वहां पर इनका जो लय है वो टूट जाता है। दूसरी तरफ खालसा वॉरियर्स एक कंसिस्टेंट टीम रही है, जो मैचेस हारे हैं वो इस वजह से भी हारे होंगे क्योंकि या तो खिलाड़ी उनके पास चोटिल थे या दूसरी टीम की ब्रिलियंस रही, लेकिन ऑन द ट्रॉट जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करती हुई आई है वो है खालसा वॉरियर्स। गुरिंदर को हमने देखा बेंच पे बैठे हुए थे, गिंदर भूरा जिन्हें बोला जाता है, आज के मैच में बिल्कुल नहीं खेले और उनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचेस में बहुत कंसिस्टेंट रहा है, तो उनके शायद ना रहने से एक फर्क पड़ा है यूनाइटेड सिंग्स की थोड़ी सी पहनेपन में कमी। एक और अंक मिलता हुआ 7 अंकों से अब पिछड़ती हुई यूनाइटेड सिंग्स की टीम 50 अंक उनके पूरे, और 50 अंक की खुशी का जश्न मनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में अब आ चुके हैं अजय मेहरा। शुक्रिया दबायन। जी हाँ, जब भी अर्धशतक लगता है खुशी होती है, खासकर जब बल्लेबाज लगाता है, पर यहाँ पे यूनाइटेड सिंग्स की टीम ने अर्धशतक लगाया है, थोड़ी सी देरी हो गई उनके लिए क्योंकि अभी भी पिछड़ते हुए क्या वापस आ पाएंगे, ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 5 मिनट से नीचे। यहाँ पे बलवान एक और अंक लेते हुए और यहाँ पे अब बढ़त मिलती हुई एक और अंक के साथ वैंकूवर लायंस को 8 अंकों की अब बढ़त है। देखिए किस प्रकार ये अंक हासिल किया बलवान ने, बहुत ही बढ़िया बैक रनिंग करते हैं और ये इनका हमेशा ट्रेडमार्क रहता है, बहुत जल्दी अपने पाले में भी आते हुए। रीच एंजल्स अपना काम करती हुई बहुत ही बढ़िया तरीके से, खूबसूरती के साथ। 8 अंकों का फासला, यानी 4 स्टॉप्स अभी भी करने पड़ेंगे। इस क्वार्टर की शुरुआत में 10 अंक का फासला था, यानी जो 2 स्टॉप्स किए हैं संदीप ने उसके वजह से थोड़ी बहुत वापसी जरूर की है टीम ने, लेकिन यहाँ पे एक और अंक मिलेगा लवप्रीत को, वो भी 100 के आंकड़े की करीब जाते हुए 91 तक पहुंच गए। तो भाई आज जो डिफरेंस रहा है दोनों टीमों के बीच में वो रहा है स्टॉपिंग लाइन में, क्योंकि अमनवीर ने जो प्रभाव छोड़ा है, जो छाप छोड़ी है, उसकी बराबरी करना किसी भी स्टॉपर के लिए बहुत ही मुश्किल, यूनाइटेड सिंग्स के लिए।
संदीप ने 3 स्टॉपिंग की है, थोड़ी सी देर से फॉर्म में नजर आए हैं। बलजीत ने 3 किया, पर संदीप जो 3 स्टॉपिंग की है 22 बार प्रयास किया है और ये एक बहुत बड़ी कमी नजर आई है यूनाइटेड सिंग्स के लिए। दूसरी तरफ अमनवीर की मैं बात कर रहा था, अमृतपाल, सत्ती, सब ने अच्छा कार्य किया है और ये जो स्टॉपिंग की है लगातार वैंकूवर लायंस ने काफी दबाव डाला है कंसिस्टेंटली यूनाइटेड सिंग्स की टीम के ऊपर। कुल मिला के इस वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में 177 स्टॉप्स किए हैं यूनाइटेड सिंग्स ने। एक नया काम यहाँ पे ढूंढते हुए कबाब। मुझे तो लग रहा था जितनी एक्सरसाइज ये कर रहे हैं इनको थोड़ी सी मालिश की जरूरत है, पर ये तो हैप्पी कटाला को थोड़ा सा मालिश करते हुए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप उनको प्रभावित करने का प्रयास करें। तो यानी 177 में से 91 स्टॉप्स अकेले संदीप नांगलांबिया ने किया। अगर आपको देखना है कि एक खिलाड़ी का कितना बड़ा एक योगदान रह सकता है तो 50% से भी ज्यादा एक पूरे टूर्नामेंट में। और उस लिहाज से आज जैसे कि आप कह रहे थे अमनवीर 12 में से 8 स्टॉप्स, यानी एक खिलाड़ी अगर बड़ा एक योगदान दे तो उस टीम का जीतना लगभग तय हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए अमनवीर अगर आप देखें शुरू में वो याद है मुकाबलों में आप ज्यादा उनको मौके मिले नहीं, पर जब भी मौके मिले उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और अब एक बेहतरीन स्टॉपर बन चुके हैं। मुझे लगता है कि अब जब भी मुकाबला होगा अगर पूरी तरह से फिट है तो उनका नाम जरूर जो प्लेइंग लाइनअप है उसमें नजर आएगा। यहाँ पे संदीप एक बार फिर प्रयास करते हुए, क्या यहाँ पे सफलता मिलेगी? जी नहीं। आज शुरू से ही पहली क्वार्टर से ही थोड़ी सी फीकी फॉर्म से गुजर रहे हैं संदीप और उसका प्रभाव नजर आया है स्कोर लाइन पे भी। देखिए किस प्रकार 11 नंबर की जर्सी में संदीप ने प्रयास किया था और अच्छा यहाँ पे एक अंक मिलता बलवान को, क्योंकि पाले के बहुत करीब आ चुके थे। एक और चतुराई का प्रमाण पिछले रेड में जिस तरीके से बलवान ने दिया, आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे वक्त यहाँ पे जाया होता जाएगा। वैंकूवर लायंस रेडर्स बहुत वक्त लगाएंगे अपना रेड पूरी करने में, क्योंकि 8 अंकों से आगे हैं। यानी सारा यहाँ पे गेम में जो फाइट बैक करना है वो यूनाइटेड सिंग्स को ही करना है। 1 अंक जरूर मिला है डबल टच के जरिए, यानी आप 7 अंकों का फासला रहेगा। लेकिन अगला रेड करने जब जाएंगे गगन सबरावा तो उन पर नजर रखिएगा, बहुत आसानी से और आराम से जाएंगे। बिल्कुल। और ये सोच सही भी है, क्योंकि देखिए 30 सेकंड आपको मिलते हैं रेड पूरी करने के लिए। अगर आप जल्दी अपने पाले की तरफ आ रहे हैं तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जितना वक्त लेंगे उतना कम समय मिलेगा यूनाइटेड सिंग्स को वापस आने के लिए इस मुकाबले में। तो ये सोच हमेशा बनी रहनी चाहिए और क्यों नहीं, जो रूल्स है उसके मुताबिक आप खेल रहे हैं। और देखिए किस प्रकार अब थोड़ी धीरे धीरे वापस आते हुए वक्त ले रहे हैं। इससे पूर्व भी हमने देखा था संदीप एक बार गए थे और सुखबीर के साथ ने बातचीत की थी जब वो धीरे धीरे आए थे कि किस प्रकार टच किया, टच करते ही दौड़ लिए थे, पर उसके बाद धीमी जो गति है वो नजर आई उनके द्वारा, धीरे धीरे अपने पाल की तरफ वापस आए। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े फैन है गगनदीप, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी देश है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि जब रूल के दायरे में वो कुछ कर सके जिससे उनको फायदा हो तो वो बहुत आसानी से करते थे। तो वही करते हुए जरूर ऑस्ट्रेलिया से काफी प्रेरणा ली है यहाँ पे, और क्यों ना करें। बिल्कुल। देखिए जब भी आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, अगर आप सही तरीके से खेले, माइंड गेम्स अगर आप सही तरीके से खेले तो क्यों नहीं। देखिए अंत में आपको अगर कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं आप जीतना चाहते हैं, हार जीत तो चलती है, पर कोई भी टीम चाहती है कि अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छी परफॉर्मेंस दे। और रूल्स के दायरे में अगर आप कोई चीजें करते हैं तो बिल्कुल सही, कोई उसमें गलती नहीं। बलवान एक बार फिर आते हुए यहाँ पे प्रयास किया, कैंची लगाने का प्रयास किया, पर बलवान उसमें सफल रहे निकलने में। पर फिर दौड़ते हुए और बहुत ही फुर्तीले हैं, ये इनकी खासियत है। जिस प्रकार की गति प्राप्त करते हैं, एक बार दौड़ लेते हैं, एक अच्छे एथलीट है और उसका प्रमाण देते हुए ये हमेशा मुझे नजर आता है जो टीम जीत रही हो उसके खेमे के पीछे कबाब और हड्डी, ये हारने वाली टीम के पीछे क्यों नहीं रहते, ये इनसे मुझे पूछना होगा। चढ़ता सूरज है, चढ़ता सूरज। बिल्कुल सही कहा आपने, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, पर कबाब और हड्डी को थोड़ा सोचना होगा कि कहीं ना कहीं डूबता हुआ सूरज जो है उनका भी कभी साथ दे दिया करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहते। 8 के 8 टीम्स में अपनी सिफारिश डाल चुके हैं, उनके सामने ऑडिशन कर चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं, मालिश कर चुके हैं, यानी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यानी कोई भी टीम अगर कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो जाए तो कबाब और हड्डी सबसे पहले हाँ करने के लिए राजी रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए अंत में हम कुछ काम करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करना चाहते हैं। और देखिए ये मैं बात करता वैंकूवर लायंस खेमे के पीछे, जो कि काफी खुश खेमा होगा अभी जो स्थिति है इस मुकाबले की।
6 अंकों की बढ़त है। यहाँ पे रेफरल का प्रयोग किया है। जी हाँ, सवाल यह है कि टच हुआ था कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले जीती कूनर को छूने गए थे, तो जीती कूनर के साथ स्पर्श हुआ कि नहीं। जी हाँ, बहुत साफ, बिल्कुल स्पष्ट, इसमें कोई भी चूक नहीं। देखिए किस प्रकार जीती कूनर को हाथ लगा, उनकी जो जर्सी है उसके ऊपर हाथ लगा, और उसके बाद अगर आप देखिए उनको पकड़ने का प्रयास किया था, तो मुझे लगता है जी हाँ, वैंकूवर लायंस को ये अंक का मिलना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है ये एंगल। डबल टच ऐसा हमें लग रहा है कि जरूर हुआ है, पर अभी भी इंतजार थर्ड एम्पायर का क्या निर्णय रहता है। आपको बता दें कि इस किसी भी फैसले से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, लेकिन एक स्टॉप पॉइंट मिला है यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में। थोड़ा सा सरप्राइजिंग अजय, क्योंकि जरूर हमारे एंगल से ऐसा लगा कि टच पहले हो चुका था। जी हम देखिए थर्ड एम्पायर का अलग निर्णय है, उनकी सोच अलग है, पर थोड़े से नाखुश भी वहां पे होगी वैंकूवर लायंस की टीम। यहाँ पे रवि अब जद्दोजहद करते हुए और बहुत ही बढ़िया तरीके से निकले, अपने आप को छुड़ाया। मुझे एक वक्त ऐसा लगा कि थोड़ी सी मुश्किल में वहां पे है रवि, और अपने बल का एक अच्छी टेक्निक का प्रमाण दिया, क्योंकि साइड से वो घूमे, वो बिल्कुल भी आगे नहीं गए। जैसे ही उनको पकड़ने का प्रयास किया वहीं से घूमे और अपने पाले की तरफ आते हुए। 5 अंकों का फासला है। यहाँ पे अगर 2 मिनट भी बचे रहते तो शायद गुंजाइश रहती वापसी करने का यूनाइटेड सिंग्स के पास, लेकिन वक्त उनके लिए निकल जाएगा। समय जैसे कि कहा जाता है बड़ा बलवान है, और यहाँ पे बलवान भी बहुत बलवान है, और बलवान आसानी से 1 पॉइंट अपने टीम के लिए वापस ले लेंगे। बिल्कुल सही कहा, बलवान इतने बलवान है कि शुरू में ऐसा लगा पहले क्वार्टर में कि थोड़ी सी खराब फॉर्म में है, 1-2 रेड ने मिस की, और उसके बाद अभी अगर हम उनका देखें स्टैट्स तो 16 में से 14 रेडों में सफल रह चुके हैं, जो दर्शाता है कि पहले क्वार्टर के बाद लगातार बढ़िया फॉर्म में नजर आए, बढ़िया लय में नजर आए बलवान, और उसका परिणाम यह है कि उनकी टीम भी अभी अच्छी स्थिति में है। ज्यादा समय शेष नहीं, अब लगभग 10 सेकंड शेष अब इस मुकाबले में। एक मजेदार कोइंसिडेंस आपको बताऊं कि जब दिल्ली में मुकाबला हुआ था, तब गगनदीप सबरावा ने 20 रेड्स किए थे अटेम्प्ट, और उनमें से 18 कन्वर्ट किए थे, और आज के मैच में भी गगनदीप सबरावा ने 20 रेड्स अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से 18 कन्वर्ट किए हैं, यानी बहुत बहुत बराबरी का मुकाबला रहा है। यहाँ पे हालांकि अपने 21वें रेड के लिए आएंगे, उससे पहले कबाब और हड्डी जीत का जश्न मनाते हुए वैंकूवर लायंस के खेमे के सामने। जी हाँ बिल्कुल, और पहले ही मना चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि वक्त पूरा हो चुका है। पर जी हाँ, जिस आंकड़े की आप बात कर रहे थे उसमें जरूर बदलाव आएगा, क्योंकि अब शायद 19 पे पहुंच जाएगा जो सफल रेडें डाली है। यहाँ पे हालांकि प्रयास कर रहे हैं, समय में निकलता हुआ, क्या यहाँ पे अंत में 1 अंक मिलेगा संदीप को? मुश्किल में पूरी तरह से गिरफ्त में लिया है, और जैसे दबाइन कहते थे 18 अंक उन्होंने प्राप्त किए थे जब पहली बार मुकाबला हुआ था यूनाइटेड सिंग्स के विरुद्ध, और 18 ही उनके आज भी सफल रेड रहेंगे। हालांकि 21 बार उन्होंने प्रयास किया है गगनदीप ने, और जो कुछ भी है नतीजा वही है जिसे हम जिक्र कर रहे थे। वैंकूवर लायंस का तीसरे क्वार्टर से ही जो दबदबा था वो उन्होंने बना के रखा, ये मुकाबला जीता है, और एक अच्छी जीत यहाँ पे वैंकूवर लायंस के लिए, और सुखबीर उनके कप्तान और बाकी खिलाड़ी काफी खुश होंगे। जी सिंग्स का 4th क्वार्टर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। 4 स्टॉप्स जिनमें से 3 किए संदीप नांगलाम्बिया ने, लेकिन उससे पहले ही आप कह सकते हैं कि गाड़ी छूट चुकी थी, क्योंकि 10 अंकों का फासला था, और वापस आना काफी